नमस्कार दोस्तों। 10th के बाद क्या ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, ये सवाल सिर्फ बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा हैरान करता है। मैं इसका जवाब दूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दूं। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से रहा 11th 12th में, फिर मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, मैंने आर्ट्स की डिग्री भी ली। तो मैं तीनों, क्योंकि मैंने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों को चखा है, तो आई थिंक मैं सही व्यक्ति हूं आपको जो तीनों की सच्चाई बता सकूं। सबसे पहले बात करेंगे 10th के बाद अगर आप साइंस लेते हैं तो उससे भी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, तीनों के ही स्कोप है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के ही स्कोप है। हम आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में रह रहे हैं, तीनों के ही स्कोप है। लेकिन जब आप साइंस चूज करते हैं तो आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप एक क्यूरियस स्टूडेंट हैं? क्या आपको हर चीज को जानने की जिज्ञासा होती है? आपको जानना है कि मोशन क्या है। अगर एक ट्रेन 100 की स्पीड पे जा रही है 500 किलोमीटर, तो वही ट्रेन की जब 200 स्पीड कर देंगे तो कितना किलोमीटर? आप मेंटली ये सब कैलकुलेट कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है, क्या आप, जैसे ही मैंने आपसे जो कहा, क्या आप उसको हर चीज को मैथमेटिकली सोचते हैं चीजों को? क्योंकि वहां पे आप फिजिक्स में भी मैथ्स आएगा, मैथ्स में भी मैथ्स आएगा, केमिस्ट्री में भी आप सॉल्यूशंस निकालेंगे। हाँ, आपका बायोलॉजी है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो मैथ्स आपको, ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आपका कभी नहीं छूटेगा। तीसरा क्राइटेरिया है, क्या आप स्कूल ट्यूशन के अलावा रोज 4-5 घंटे बैठकर मस्त अपनी पढ़ाई कर सकते हैं? क्या आपके पास इतना डिसिप्लिन है, या आप इतना डिसिप्लिन डेवलप कर पाएंगे? तो साइंस आपके लिए है। हाँ, डेफिनेटली अपने आप से ही सवाल पूछिए, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, या तो आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आप साइंस लेकर आपके कम मार्क्स आए तो फिर इशू ये आएगा कि फिर आपको प्राइवेट कॉलेजेस हैरान करेंगे। वो आपके एक सेमेस्टर के 1 लाख 2 लाख पता नहीं कितनी फीस लेंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप साइंस लें और खूब मेहनत करें। आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, क्योंकि स्कोप तो है ही। आज फिर अगली बात करेंगे कॉमर्स की, कि अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए। मेरे को कॉमर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, बस मेरे को इतना पता है कॉमर्स वाले मचाते बहुत है लाइफ में, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कॉमर्स में बहुत मचाया है, और यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स खड़े हैं जिन्होंने बहुत मचाया है। हमारी पीडब्ल्यू कंपनी के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी इस पीडब्ल्यू फैमिली के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कॉमर्स से आए हैं और जो बहुत टॉप पोस्ट पे और बहुत मचा रहे हैं पीडब्ल्यू के अंदर। वीडियो में देख रहे कॉमर्स की, कॉमर्स किसको लेना चाहिए? तो सबसे पहला जवाब है, क्या आपके पापा ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं? क्या आपके पापा की छोटी सी भी दुकान है, पान का गल्ला है, चाय की लारी है, किराने की दुकान है, या बहुत बड़े लेवल पे वो बिजनेस कर रहे हैं, या उनके चेन स्टोर्स हैं, या मॉल है, फैक्ट्रियां हैं, कुछ भी है, तो कॉमर्स आपके लिए है। बिकॉज कॉमर्स का जो आपका बैकग्राउंड है फैमिली का, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपके दिमाग में सिर्फ पैसा चलता है, मनी को कैसे ग्रो करूं, अगर आपको लगता है कि मैं है ना पत्थर बेच के भी सोना कमा लूंगा, तो कॉमर्स आपके लिए है। मैं किसी बनिया का माल सिंधी को बेचकर गुजरातियों की तरह पैसे कमा लूंगा, तो बिजनेस आपके लिए है। अगर आप इतने बाइंडेड है पैसे को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, कॉमर्स क्लियरली आपके लिए है। आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। स्कोप तो सबको मालूम है, क्या कर सकते हैं, सीए, सीएस, ये सब चीजें सबको मालूम है। मैं बता रहा हूं कि आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अब बात करते हैं आर्ट्स की। अगर आप बहुत अच्छे हैं थियरी पढ़ने में आपको बड़ा मजा आता है, आप थोड़े एक्सट्रोवर्ट हैं, आप लोगों के सामने जब बात करते हैं तो लोग आपको सुनते हैं, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी चार्मिंग है, आपको लगता है कि आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है, तो आर्ट्स आपके लिए है। आर्ट्स में भी बहुत सारे स्कोप हैं। स्कोप्स पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं खाली बात करूंगा क्राइटेरिया की, क्योंकि सभी के अंदर सभी क्राइटेरिया है। तो मुझे लगता है आप अपने आप को जानिए, और अपने आप को जानकर, फैमिली बैकग्राउंड को देखकर आप एक सही स्ट्रीम चूज करिए। और जाते जाते एक गोल्डन स्टेटमेंट दूंगा कि इट डजंट मैटर व्हाट हैव यू चूजन, व्हाट मैटर्स इज हाउ हैव यू डन इट। ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या चूज किया, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। मैटर ये करता है कि आपने उसको कैसे किया, कि आप उन टॉप लोगों में थे जब आप पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि वही लोग आगे जाके टॉप बिजनेसेस में होंगे, टॉप कंपनियों में जॉब करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।